लगभग 2 घंटे तक ये डिबेट चली और मैं सीधा डिबेट की कंक्लूजन बता देता हूं। मुफ्ती साहब ने ऑलमोस्ट पूरे टाइम एक दो पॉइंट्स को छोड़कर जावेद साहब को टोटली डोमिनेट किया। जावेद साहब मोस्ट ऑफ द टाइम बैकफुट पर ही रहे। पहले राउंड में दोनों स्पीकर्स को अपनी अपनी पोजीशन इंट्रोड्यूस करनी थी और कुछ इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स देने थे कि उनकी साइड से डिबेट में आगे क्या होगा और क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले मुफ्ती साहब पोडियम पर आते हैं और मुफ्ती साहब आते ही 2-3 पॉइंटर्स ऐसे रख देते हैं जो मुझे पर्सनली काफी पसंद है। वो कहते हैं कि आगे होने वाली डिबेट का सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि साइंटिफिक मेथड का यूज गॉड को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने एग्जांपल से समझाया, जैसे मेटल डिटेक्टर सिर्फ मेटल को डिटेक्ट कर सकता है, प्लास्टिक को नहीं। प्लास्टिक डिटेक्ट करने के लिए आपको प्लास्टिक डिटेक्टर यूज करना पड़ेगा। इसी तरह क्योंकि गॉड एक नॉन फिजिकल या मेटाफिजिकल चीज है, उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए साइंस यूज नहीं की जा सकती या एम्पेरिकल मेथड यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि साइंस और एम्पेरिकल मेथड सिर्फ फिजिकल चीजों पर अप्लाई होते हैं और जब गॉड नॉन फिजिकल या मेटाफिजिकल है तो उस पर साइंस या एम्पेरिकल मेथड्स अप्लाई नहीं होते। दूसरी और सबसे इंप्रेसिव बात जो मुफ्ती साहब कहते हैं वो यह है कि वो किसी भी स्क्रिप्चर या किसी भी रिलीजन की किताब से कोई सोर्स नहीं लेते। पूरा आर्गुमेंट्स के दौरान ऑलमोस्ट उन्होंने यही किया, यानी इस्लामिक स्कॉलर होने के बावजूद ना तो उन्होंने कुरान से कोई कोटेशन दी और ना ही किसी और रिलीजन की किसी भी स्क्रिप्चर से कोई कोट किया, सिर्फ लॉजिक और रीजनिंग पर बात की। मुफ्ती साहब के इनिशियल रिमार्क्स के बाद टाइम आता है जावेद साहब के इनिशियल रिमार्क्स का और जावेद साहब इनिशियल रिमार्क्स से ही थोड़ा सा टॉपिक हटना शुरू कर देते हैं। डिबेट का टॉपिक होता है डज गॉड एग्जिस्ट, यानी यहाँ एग्जिस्टेंस की बात हो रही थी जिसे फिलॉसफी में ऑन्टोलॉजी कहते हैं, लेकिन जावेद साहब बात शुरू कर देते हैं फेथ और बिलीफ के बारे में, यानी नॉलेज के बारे में कि हमें फेथ या बिलीफ के थ्रू या किस तरह से किस चीज का नॉलेज मिलता है। यानी एग्जिस्टेंस के बारे में बात करने के बजाय जावेद साहब नॉलेज के बारे में बात कर रहे थे। टेक्निकली वो गलत नहीं बोल रहे थे, लेकिन टॉपिक के साथ अलाइन नहीं हो रहा था, जिस वजह से मुफ्ती साहब पूरे डिबेट में एक अलग से डोमिनेंस दिखा रहे थे।